विक्रमादित्य और उनके विचार। आज अपन बात करने वाले हैं राजा विक्रमादित्य के बारे में। उनका सिंहासन कहाँ पे है और उनके विचार क्या थे। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं विक्रमादित्य। उनका सिंहासन न केवल एक भौतिक वास्तु था, बल्कि यह उनके महान विचारों, न्याय, दया और धर्म ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विक्रमादित्य के विचारों और नीतियों ने हमें यह सिखाया कि एक शासक का कर्तव्य न समाज के कल्याण बल्कि शांति और समृद्धि के लिए काम करना है। विक्रमादित्य का सिंहासन और उनके विचार आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के एक महान और प्रसिद्ध सम्राट थे, जिनके शासनकाल में प्राचीन भारत में कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य और अपूर्व विकास हुआ। विक्रमादित्य का नाम भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक यशस्वी और न्यायप्रिय शासक भी थे, जिन्होंने अपने सिंहासन पर बैठकर न केवल साम्राज्य की बागडोर संभाली, बल्कि अपने विचारों और नीतियों से साम्राज्य के हर नागरिक और शांति का एक एहसास कराया। विक्रमादित्य के विचार भारतीय दर्शन और राजनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में माने जाते हैं। उनके विचार न केवल उनके शासनकाल में प्रभावी थे, बल्कि वे आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों में प्रमुख रूप से न्याय, सत्य, दया और धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। न्याय और सत्य। विक्रमादित्य का मानना था कि एक शासक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी प्रजा को न्याय देना है। वे हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते थे और उन्होंने अपने शासनकाल में हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसका सही हक मिले। उनका मानना था कि किसी भी समाज में न्याय का पालन न करना समाज के लिए सबसे बड़ा अपराध होता है। दया और करुणा। विक्रमादित्य ने हमेशा यह सिद्धांत अपनाया कि एक शासक को अपनी शक्ति का प्रयोग दयालुता और करुणा के साथ करना चाहिए। वे अपने शासनकाल में गरीबों, बेसहारों और असहायों की मदद करने के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके शासन में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। विक्रमादित्य का यह भी मानना था कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं और सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहते थे। विक्रमादित्य का यह भी विश्वास था कि ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व। वे स्वयं एक विद्वान थे और अपने दरबार में बड़ी संख्या में महान विद्वानों और लेखकों को सम्मानित करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न से प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनमें से कालिदास, आर्यभट्ट, व्याहर, मिहर और बाणभट्ट जैसे महान व्यक्ति शामिल थे। विक्रमादित्य के दरबार में विज्ञान, गणित, साहित्य, कला और दर्शन का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। विक्रमादित्य का यह भी मानना था कि एक शासक को हर परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उनका कहना था कि संकट और कठिनाइयों से पार पाना ही एक सशक्त शासक की पहचान है। उन्होंने जीवन में कई संकटों का सामना किया और हमेशा साहस के साथ उनका सम्मान किया। विक्रमादित्य के विचारों में आध्यात्मिकता का एक अहम स्थान था। वे धार्मिक थे और अपनी नीतियों में धर्म की पालना करते थे। उनका मानना था कि धर्म का पालन करके ही समाज में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। वे हमेशा अपने प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। विक्रमादित्य का सिंहासन भारतीय इतिहास में एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह सिंहासन न केवल उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था, बल्कि उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और दयालु का भी प्रतीक था। विक्रमादित्य का सिंहासन अपने आप में विशेष था, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। विक्रमादित्य का असली सिंहासन आज कहाँ पे है, यह एक रहस्य सवाल है। कई इतिहासकारों का मानना है कि विक्रमादित्य का सिंहासन किसी ऐतिहासिक स्थल पर रखा गया था, लेकिन समय के साथ वह गायब हो गया। कुछ मान्यताएं हैं कि विक्रमादित्य का सिंहासन उज्जैन के महल में रखा गया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आज भी कुछ किंवदंतियों के अनुसार विक्रमादित्य का सिंहासन उस समय के अद्वितीय शिल्प और कला का उदाहरण था। वर्तमान समय में विक्रमादित्य का सिंहासन कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन आज भी भारतीय साहित्य, कला और इतिहास का एक अहम हिस्सा है। यह एक प्रतीक है उन विचारों और सिद्धांतों का जिनके आधार पर विक्रमादित्य ने अपने राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं, और विक्रमादित्य का सिंहासन अगर आपको देखना है तो उज्जैन एक बार जरूर जाएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।